हेलो एंड वेलकम टू बीपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज निहारिका वालिया और मैं आज आपके साथ कुछ बात करने वाली हूँ रिगार्डिंग द यूपीएससी ईपीएफओ इंटरव्यू 2021। सीएपीएफ के इंटरव्यूज शुरू हो चुके हैं, यानी कुछ समय में अब हमारे इंटरव्यूज भी शुरू होने वाले हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इट, डेफ का लास्ट डेट 22 था और अब क्या करना चाहिए, व्हाट शुड एन इंटरव्यू थिंक ऑफ, बिकॉज अल्टीमेटली अब हमको एक्चुअल बैटल ग्राउंड में उतरना है एंड वी हैव टू वर्क अपॉन इट स्ट्रैटेजिकली, बिकॉज दैट इज द मेन एम। अब इसके साथ में कौन कौन सी चीजें जिसका हमें ध्यान रख के चलना है, या कौन सी ऐसी इंटरव्यू मिस्टेक्स हैं जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अपने मॉक सेशन में कर देते हैं। सो लेट्स बिगिन विद दीज। ओके, नंबर 1 इज द बॉडी लैंग्वेज। इसके ऊपर बहुत बार एस्पिरेंट्स ध्यान नहीं दे पाते हैं, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इफ आई एम आस्किंग यू अ सर्टेन क्वेश्चन, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है, जितना काम कंपोज होकर आप आंसर देते हैं, उतना वो आपके लिए इन टर्म्स ऑफ मार्क्स ज्यादा प्रूव भी करता है। बिकॉज हाउ डू यू मैनेज द स्ट्रेस इज वे टू इंपॉर्टेंट, बिकॉज अल्टीमेटली आपकी नॉलेज टेस्टिंग हो जरूर रही होगी, लेकिन आप ऑलरेडी अपनी नॉलेज को प्रूव कर चुके हैं जब आपने फर्स्ट लेवल क्लियर किया था। इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हो। इफ आई आस्क यू अ सर्टेन क्वेश्चन, हाउ डू यू आंसर दैट सर्टेन क्वेश्चन, इट इज वे टू इंपॉर्टेंट। बिकॉज इफ यू आर थिंकिंग अबाउट इट, इफ यू आर लुकिंग समवेयर एल्स एंड नॉट लुकिंग इनटू द आईज ऑफ द इंटरव्यूअर, तो वो एक आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या आपका स्ट्रेस दिखाता है। तो बॉडी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुडंट बी लीड टुवर्ड्स द अदर पर्सन, उसकी तरफ आपका एक सिंपल स्ट्रेट पोस्चर होना चाहिए, जहां पर आप डायरेक्टली अपनी बात बताने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके साथ में यू शुडंट सिट इन अ टू कैजुअल मैनर। तो वो वाली चीज भी एक गलत हो जाती है, बिकॉज यू आर टेकिंग इट टू कैजुअली, वो वाली चीज गलत हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज पे वर्क करें। और बहुत बार ना स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता, बिकॉज इफ आई एम टॉकिंग तो मुझे नहीं मालूम होगा कि मैं कैसे बात कर रही हूँ अनटिल अनलेस मैंने एक्चुअली उसको रिव्यू नहीं किया होगा। सो देयर आर टू वेज आप अपने जो भी आंसर्स आपको देने होते हैं, इधर यू लुक एट द कैमरा, आप अपना फोन सामने रखिए और अपने आप को रिकॉर्ड कीजिए कि मैं किस तरीके से आंसर देता या देती हूँ, कैसा तरीका है, कि हाउ एम आई सिटिंग एग्जैक्टली, एम आई हेडिंग इन टर्म्स ऑफ माई हेड, एम आई शेकिंग इट अ लॉट, कोई क्वेश्चन बताते हुए क्या बार बार ये चीज हो रही है, या किसी मोमेंट पर मेरा आई कंटैक्ट प्रॉपर नहीं बन रहा है। ऐसी प्रॉब्लम्स जो होती हैं, ये छोटी छोटी दिख सकती हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं इंटरव्यूअर के लिए अनोइंग भी हो सकती है। सो इनके ऊपर वर्क करना, प्लस अपनी बॉडी लैंग्वेज में ओवर कॉन्फिडेंट होना या अंडर कॉन्फिडेंट होना, वो दोनों ही आपके लिए गलत जा सकता है। सो दैट्स द फर्स्ट पॉइंट टू वर्क अपॉन, दैट इज योर बॉडी लैंग्वेज। नंबर 1, या तो कैमरा सामने रखिए या फिर एक मिरर के सामने बैठकर अपने ऊपर वर्क कीजिए। इस तरीके से आपको सिर्फ बॉडी लैंग्वेज का नहीं, आपके फंबल कहाँ कर रहे हैं, आपको कोई स्टैमरिंग हो रहा है, या फिर आपके वर्ड्स क्लियरली नहीं बोले जा रहे हैं, आप इस चीज को भी केटर कर पाएंगे। ठीक है, दैट्स द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द बॉडी लैंग्वेज। नंबर 2 इज चॉइस ऑफ वर्ड्स। लुक एट दैट वेरी केयरफुली। ध्यान रखिए कि आप किस तरीके से वर्ड्स को चूज कर रहे हैं, क्या क्या एग्जैक्टली आप सोच रहे हैं। बिकॉज कई बार क्या होता है, इफ द इंटरव्यूअर इज गोइंग टू आस्क यू समथिंग और आपने उसके लिए ना एक बहुत ही आई कैन से बड़ा गोडी टू शूज वाली चीज क्रिएट कर देते हैं, मतलब दैट इज समथिंग विच यू आर जस्ट सेइंग, एग्जैक्टली आप उसको अपनी लाइफ में नहीं एक्सेप्ट करते हो, लेकिन आप अपने इंटरव्यू के आगे नंबर के लिए एक उस चीज को एक अच्छा सा पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हो। योर पोर्ट्रेयल्स कैन बी इजीली डिसीव्ड। आपके ये जो बहुत जल्दी दे आर इजीली ट्रैक्ड बाय द इंटरव्यूअर्स, उन्होंने इतने लोगों पर वर्क किया होता है। तो कोशिश कीजिए दैट द काइंड्स ऑफ वर्ड्स यू आर यूजिंग, इट ट्रूली रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग ही, आपकी जो एग्जैक्ट ऑनेस्टी के अकॉर्डिंग आप आंसर देंगे ना, उतना आप रॉ रहेंगे, उतना डेफिनेटली बेटर होता है। बिकॉज कई कई बार क्या होता है, इफ यू हैव लव्ड समथिंग, इन केस आपने कोई चीज कुछ और बोली है जो एग्जैक्टली नहीं होती है आपके केस में वैसी, तो कुछ समय बाद जब वो इंटरव्यू में स्ट्रेस में आपसे कुछ और चीजें पूछेंगे, इट कैन टर्न आउट टू बी समथिंग एल्स लेटर ऑन। तो वो आपके लिए नंबर गवा सकता है, बिकॉज स्ट्रेस में क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे वो आपको भी नहीं पता होगा। अल्टीमेटली फॉर देम इट इज क्वाइट ईजी टू फाइंड आउट सच थिंग्स। सो कोशिश कीजिए दैट यू यूज योर वर्ड्स वाइजली। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मास्टर योर डेफ। अपने डेफ की प्रॉपर डिटेल में आपको पता होना चाहिए, आपने क्या हॉबीज लिखी हैं, क्या आपने स्टडी किया था, व्हाट्स एग्जैक्टली इन योर नेम। दैट मीन्स शुरुआत ऐसे की जा सकती है, आपका नाम, आपके नाम का मतलब क्या है, विच प्लेस डू यू लिव इन, आपके जगह के बारे में पूछा जा सकता है, उसकी ओरिजिन के बारे में पूछा जा सकता है, आपने अपने बारे में क्या लिखा है, आपकी कौन सी डिग्रीज हैं, कौन सी स्कॉलरशिप्स आपने विन की थी, व्हाट आर द स्पोर्ट्स दैट यू लाइक, और हॉबीज आपकी क्या है।
छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होना चाहिए आपने डेफ में क्या क्या लिखा है, द काइंड ऑफ हॉबीज दैट यू हैव रिटन, उस पर तो स्पेसिफिकली आपका फोकस होना चाहिए। बट इट शुड स्टार्ट विद योर सीक्वेंस में। चलिए, आपने अपने नाम के बारे में, आपके बारे में क्या क्या पता है कि जो ये नाम है क्या किसी फेमस पर्सनालिटी का है, आपके नाम का मतलब क्या, आपके सरनेम के रिगार्डिंग क्या आपको उसके रिगार्डिंग हिस्ट्री का आइडिया है या नहीं है। ये सब चीज़ें आपको अभी से ही वर्क करनी शुरू कर देनी चाहिए। रैदर इफ़ यू हैड बीन वर्किंग ऑन यूपीएससी वेरी सीरियसली, तो अभी तक आपने शुरू कर भी दिया होगा। बट ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए, आर यू पेइंग अटेंशन टू योर डेफ और नॉट, बिकॉज इट्स द फर्स्ट थिंग जो आपकी एक इंप्रेशन क्रिएट करता है ऑन द इंटरव्यूअर कि एग्जैक्टली क्या है ये पर्टिकुलर पर्सन, वो आपका डेफ बताता है। ठीक है, तो उसके ऊपर आपकी मास्टरी होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, उसी डेफ के अंदर से निकल कर आती हैं आपकी हॉबीज। इफ़ यू हैव स्टेटेड सम हॉबीज, जैसे आई हैव सीन अ पर्टिकुलर डेफ, वहाँ पर उन्होंने इक्विटी मार्केट के रिगार्डिंग बताया था। सो आर यू लिटरेट इनफ इन टर्म्स ऑफ द इक्विटी टर्म्स? क्या आप इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट के डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स के बारे में जानते हैं? अगर आपको लिटरेचर पढ़ना पसंद है, आपको पूछा जा सकता है कि कोई स्पेसिफिक बुक आपने रिसेंटली पढ़ी थी, उसके ऑथर कौन थे, उसकी बाकी डिटेल्स पूछी जा सकती हैं। तो जो भी आपने हॉबीज बताई हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम, अगर आपने स्पेसिफिकली किसी ने क्रिकेट लिखा है तो क्रिकेट में अभी क्या हुआ है रिसेंटली, कौन अभी जीता है, कौन सी टीम्स अभी टॉप पर हैं, ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बिकॉज हॉबीज की तरफ हमारा एक पैशन होता है, तो जो चीज़ हमारी हॉबी होती है, आप बताते हैं कि मुझे इस चीज़ में बड़ा इंटरेस्ट है, तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट जरूर किया जाता है इंटरव्यू के थ्रू कि आप अपनी हॉबीज को लेकर वेल वर्स्ड हैं। तो दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू वर्क अपॉन। थिंक अबाउट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन कम अपॉन in terms of your hobbies, or are you really working upon your hobbies that well or not? तो ये एक चीज आपको ध्यान देनी, क्योंकि हॉबीज वाला पॉइंट आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम में डाल सकता है। देन एक और चीज होती है, सिंस यू हैव अ लिटिल नॉलेज अबाउट समथिंग, तो आप क्या करते हैं, जब आप कोई किसी चीज के बारे में बता रहे होते हैं, देन समटाइम यू यूज सम टेक्निकल वर्ड्स, दिस इज वेयर द इंटरव्यूअर कैचेस इट। वो कहते हैं कि अच्छा, दिस इज द वर्ड दैट यू यूज, नाउ दे आर गोइंग टू एड मोर क्वेश्चंस रिलेटिंग टू दैट। आपका प्रीवियस क्वेश्चन बहुत कुछ डिटर्मिन करता है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अवॉइड यूजिंग दोज वर्ड्स विच यू हैव लेस नॉलेज अबाउट। जिसकी नॉलेज आपकी ओके ओके, बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं पता, उस तरह के वर्ड्स को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि उसके रिलेटेड फर्दर क्वेश्चन आया कहीं से और आपको उसके बारे में कोई आइडिया नहीं होगा, तो वो एक लूप होल निकाल देता है कि नो डाउट आपको नॉलेज है, लेकिन अपनी वो जो एक्चुअल जिस चीज़ की आपको नॉलेज कम है ना, उस तरफ नहीं जाना चाहिए। एंड व्हाट इफ देयर इज समथिंग जिसका आइडिया मुझे नहीं है, व्हाट शुड आई डू अबाउट समथिंग जिसके बारे में मुझे कोई नॉलेज ना हो? शैल आई गो हेड एंड मैं गेस करूं? कितने गेसेस कर सकते हैं? इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार स्टूडेंट्स पूछते हैं। व्हेन कंफ्यूज्ड अबाउट द क्वेश्चन, व्हाट इज इट दैट यू कैन डू इन टर्म्स ऑफ बीइंग कंफ्यूज्ड अबाउट दीज क्वेश्चंस? देखिए, द बेस्ट थिंग इज दैट इफ यू आर श्योर अबाउट इट, इफ यू आर 80-90% श्योर कि इसका एग्जैक्टली यही हो सकता है, तो गो हेड, बट ब्लफ मत कीजिए। डू नॉट ट्राई टू गेस समथिंग, बिकॉज अगर आप गेस वर्क पर जा रहे हैं, तो अगर आपका वो गेस वर्क ज़्यादा आप करते हैं और 4-5 क्वेश्चन करते होते हैं, एक तरह से ना इंटरव्यूअर पे एक बैड इंप्रेशन पड़ता है दैट यू आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। इफ यू डोंट हैव एनी क्लू, देन अपोलोजाइज एंड से आई रीड अबाउट इट, आई स्टडी अबाउट इट। वो चीज़ आप बोल सकते हैं, आई एम सो सॉरी, या फिर आप डायरेक्टली आई एम सो सॉरी की जगह भी सिंपल सा आई एम सॉरी सर, आई हैव नो क्लू अबाउट इट। देन इंटरव्यूअर को आपने क्लियरली बता दिया कि आई डू नॉट नो अबाउट दिस थिंग, नाउ दे विल प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप उनका भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहे और अपनी तरफ से भी वो गेस गेम डालकर अपने लिए एक नेगेटिव इमेज नहीं क्रिएट करवा रहे, राइट? तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इफ यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट सम क्वेश्चंस, देन डू नॉट गेस अ लॉट, दैट्स अ बैड साइन, दैट इज समथिंग व्हिच यू नीड टू वर्क अपॉन, राइट? तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी होती है व्हेन यू आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट। एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आपके डेफ से निकल कर आते हैं? डेफ में कितने सारे आपने अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, किसी ने अपनी डिग्री के बारे में दिया हुआ है, अपनी ऑनर्स के बारे में दिया हुआ है, आपका मास्टर्स जिसके रिगार्डिंग है, इस चीज़ों के रिगार्डिंग पढ़ कर रखिए। बेसिक्स आपको पता होने चाहिए रिगार्डिंग योर एजुकेशन, बिकॉज अल्टीमेटली वो आपके डेफ में इतना बड़ा दिखता है कि अच्छा ये इस पर्टिकुलर पर्सन ने किया है, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आपने जिस चीज़ के ऊपर 3 साल 5 साल निकाला है, आपने मास्टर्स किया है उसी के अंदर, तो आपको उसके बेसिक्स तो भी याद होंगे। तो उतना वो बेसिक्स चीज़ों को पढ़ना, डोंट गेट इनटू एक्सट्रीम टेक्निकलिटीज, बट नो अबाउट वट एवर कैन बी आस्क्ड इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस। क्या है आपके उस एजुकेशन के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो तो डेफिनेटली गो थ्रू कीजिए। बिकॉज क्या
होता है कई बार ना हम आगे बढ़ते बढ़ते टेक्निकलिटीज तो पढ़ने लग जाते हैं, लेकिन वो जो बेस चीज़ें हैं वही ध्यान नहीं होती, जो आपके लिए डेट्रीमेंटल प्रूफ हो सकता है. देन इट्स बेटर दैट यू लुक फॉरवर्ड टू एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस, brush up your basics in terms of your graduation as well as the post graduation, right? Now moving on, work experience related questions. If you state, for example, if someone states about कि वो एक particular job profile पे काम कर रहे हैं, वो revenue accountant है या फिर marketing की किसी specific job के अंदर है, या फिर वो किस तरह की clerical job में थे, या फिर वो कहीं और काम कर रहे थे, उस particular जगह के regarding में पूछा जा सकता है. If someone says they are working for some central government, किसी specific department के regarding आप काम कर रहे हैं, तो उस department का basic काम क्या है वो आपको पता होना चाहिए. आपकी job profile से related जो जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज दीज क्वेश्चंस बेसिकली दे एक्सप्रेस दैट पोर्शन कि आप एग्जैक्टली जो आप कह रहे हैं कि आप ये जॉब प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं, क्या आप उस जॉब प्रोफाइल को अच्छे से जानते भी हैं या नहीं, बिकॉज वही क्वेश्चन डिटरमिन करता है कि वेदर यू आर एक्चुअली प्रेजेंट इन योर जॉब और नॉट, हाउ वेल वर्स्ड यू आर इन टर्म्स ऑफ योर वर्किंग थिंग्स और नॉट, राइट. तो वो चीज़ें आपके लिए देखने वाली हैं कि वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, और ये वर्क एक्सपीरियंस का सारा सिनेरियो आपको अच्छे से देख लेना चाहिए. और साथ ही साथ ईपीएफओ क्या है ये आपको पता होना चाहिए. ईपीएफओ की पोर्टल को ज़रूर देखते रहिए कि उसके पोर्टल पर रीसेट पॉपअप्स में क्या चल रहा है. अभी उसके अबाउट द स्कीम्स पढ़िए, उसकी स्कीम्स कौन सी हैं, ई श्रम क्या है, उसकी ऐप के बारे में पढ़िए, ईपीएफओ के बारे में पढ़ रहे हैं, ईएसआईसी को देखिए, लेबर कोड्स के ऊपर रिव्यू करके रखिए, व्हाट इज़ योर थॉट प्रोसेस रिगार्डिंग इट. ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और ये आपको पता होना चाहिए बिकॉज आपने पीछे उसके लिए प्रिपरेशन भी की थी. तो कुछ ऐसी चीज़ें आपको डेफिनेटली गो थ्रू करनी चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन कम अप इन द माइंड ऑफ द इंटरव्यूअर while you are answering. Your tone of answering, the way you answer is very important. जितनी हेल्दी कॉन्वर्सेशन वो रहती है उतने आपके नंबर्स ज़्यादा बढ़ने के चांस रहते हैं. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू वर्क अपॉन योर बॉडी लैंग्वेज, योर फ्लुएंसी इज इक्वली इंपॉर्टेंट. अगर आप वैसे तो जब हम बात करते हैं इंटरव्यूअर के साथ में, यू शुड ऑलवेज टॉक इन द लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं. सो बी वेल वर्स्ड विद योर लैंग्वेजेस सो दैट you know what kind of words you are using and how you should start. And at the same time there is no fumbling or stammering or in terms of words वहाँ पर clarity ना होना. कम्युनिकेशन स्किल्स की भी तो टेस्टिंग होती है इंटरव्यू के अंदर. इट्स नॉट ओनली योर नॉलेज बट ऑल्सो योर कम्युनिकेशन स्किल्स. हाउ डू यू एग्जैक्टली कम्युनिकेट योर थॉट प्रोसेस. छोटी छोटी चीज़ें जो इंटरव्यू के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस एंड हैवंट रजिस्टर्ड फॉर आवर मॉक इंटरव्यूज़, सो वी आर ऑल्सो कंडक्टिंग द मॉक इंटरव्यूज़. इस समय यूपीएससी ईपीएफओ के हम मॉक इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवा रहे हैं, जिसके लिए यू कैन गो थ्रू आर यूपीएससी ईपीएफओ का जो हमारा पोर्टल पर एरिया है वहाँ पर जाकर अपने लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं, विच विल हेल्प यू फर्दर इन योर प्रिपरेशन. एंड एट द सेम टाइम सिर्फ आप मॉक इंटरव्यू के लिए अपने आप को रजिस्टर नहीं कर रहे होंगे, उसके साथ में आपको पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में आपके इंटरव्यू के अंदर. और उसी के साथ साथ आपको स्पेसिफिक लेक्चर्स भी अवेलेबल होंगे. दो सेशंस आर गोइंग टू हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ हाउ टू वर्क अपॉन योर इंटरव्यूज. सो इफ you haven't registered yet, so let me show you the entire process जिसके थ्रू आप हमारे मॉक इंटरव्यू सेशंस के लिए रजिस्टर कर सकते हैं. हमारे पोर्टल पर जैसे ही आप एंटर करते हैं, इस पोर्टल पर यहीं पर चूज एग्जाम के पोर्शन पर चले जाइए एंड वी हैव यूपीएससी ईपीएफओ देयर, राइट. ईपीएफओ के ऊपर आप जाएंगे, यहीं पर नीचे ही आपके पास इंटरव्यूज की पूरी डिटेल दिखती है. जो भी आपका डेफ है वो आपको जो भी आपने अपलोड किया था आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, या हमारे डेटा के अकॉर्डिंग भी जो हमारा डेफ बना हुआ है वो डाल सकते हैं. सिंस आप अपना डेफ भर चुके हैं, इट्स बेटर कि आप अपना ओरिजिनल डेफ ही यहाँ पर डाल दीजिए, ताकि हमें आइडिया हो कि किस तरीके से आपने ओरिजिनल डेफ भरा है. उसी के बेस के ऊपर आपको हम पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कराएंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, विच इज अगेन गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट
स्लॉट की आप क्वेश्चंस को प्रिपेयर कीजिए, उसी के साथ आप अपना मॉक इंटरव्यू शेड्यूल करवा सकते हैं विच आर कंडक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस राइट नाउ, ताकि आप लोग जितना अच्छे से प्रिपेयर कर सकें उतना बढ़िया आपके लिए। यहाँ पर अभी एट प्रेजेंट जिन जिन के स्लॉट्स रहते हैं वो यहाँ पर ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। सो अगर आपने अभी तक अपना स्लॉट बुक नहीं किया, आपको स्लॉट बुक करना है, जस्ट गो टू दैट एरिया एंड बुक योर स्लॉट नाउ, सो दैट आपकी प्रिपरेशन में एक तरीके से आप स्ट्रेस लेवल अपना टेस्ट कर चुके हैं, अपना नॉलेज लेवल टेस्ट कर चुके हैं, और किस तरीके से आप मैनेज करते हैं वो पूरा प्रोसेस, वो भी आप एक बार अपने आप को ना वेल वर्स बना दो। इसके लिए एक बार आइडिया तो हो जाए कि पेपर जब आप मॉक इंटरव्यूज की तरफ बैठते हैं तो आपको आइडिया होता है कितना स्ट्रेस है, कैसे आंसर करना है, पता नहीं क्या क्या सोचना होगा, क्या बोलना है, वो सब चीज़ों पर आप वर्क कर पाएंगे। इसकी आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, यानी आप बाद में रिव्यू भी कर पाओगे कि एग्जैक्टली मैंने क्या किया था, तो वो आपके लिए अगेन बेनिफिशियल हो जाएगा। सो इफ़ यू हैवंट डन दैट येट, देन गो अहेड एंड ओपन आवर पोर्टल, और यहीं पर नीचे डायरेक्ट उसका लिंक दिया हुआ है, अपने लिए मॉक इंटरव्यू सेशन शेड्यूल करवा दीजिए ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रेंथन अप कर सकें। Okay guys, all the very best for your interviews and keep working hard. Thank you.